जी, ये यात्रा इस समय बहुत ज़रूरी थी। देश के जवानों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, युवाओं को, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। आप देखें कि जो हमारे युवा हैं, वो भोपाल में धरना दे रहे हैं, ठीक है? बेरोज़गारी 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ तक सेना की बात करें, तो कांग्रेस के समय पर 40 साल की नौकरी दी जाती थी, आज केवल 4 साल की दी जा रही है। अग्निवीर योजना चल रही है। रिटायर हो जाएँगे 4 साल में ही, ना तो उनको पेंशन मिलेगी, ना स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, ना स्कूल की सुविधा मिलेगी और वो 4 साल बाद क्या करेंगे? हम अपने किसानों की बात करें, किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, उनको एमएसपी नहीं मिल रही है, उनके प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगा दी है, रॉ मटेरियल पे जीएसटी लगा दी है, तो हर वर्ग इस समय परेशान चल रहा है। तो राहुल गांधी जी चाहते हैं सबको न्याय मिलना चाहिए। उसके पहले भारत जोड़ो उन्होंने यात्रा शुरू की कि भई सब लोग जुड़ें, जुड़ने का मतलब दिल से दिल जुड़ें, नफ़रत ना हो। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान का मतलब है सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, ये भारत जोड़ो यात्रा कितना थी। असर देखिएगा लोकसभा चुनाव में ग्वालियर में चुनाव से पहले ये दौरा हुआ यात्रा के बहुत ज़्यादा असर होगा। देखिए, हर युवा चाहता है कि उसको रोज़गार मिले, उसके परिवार वाले चाहते हैं कि उसको रोज़गार मिले, हर इंसान चाहता है न्याय मिले, किसान चाहता है उसके फसल के दाम मिले, महिलाएँ चाहती हैं उनको सम्मान मिले, हमारे जो जवान हैं या जो सेना में जाना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं स्थायी उनको जॉब मिले, वो चाहते हैं कि जब रिटायर हों तो उनको शहीद का दर्जा मिले, तो हर वर्ग न्याय चाहता है। तो इससे मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीट जीतेगी। बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार। बीजेपी तो 400 क्या, वो तो 800 पार भी बोल सकती है। ठीक है, उसका तो ये नारा बन गया है, जहाँ भी प्रदेश में, देश में चुनाव होता है, वो इतने पार बोलती है। कुछ गणित तो बताए। अब मध्य प्रदेश में 29 में से 28 जीती थी, ठीक है, कुछ क्या आंकड़ा है? साउथ में बीजेपी साफ है, तमिलनाडु में 0, केरला में 0, आंध्र प्रदेश में 0, ऐसे कई प्रदेश है जहाँ बीजेपी का शून्य लगा हुआ है। तो 400 पार बोलने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, खाद के दाम बढ़ गए हैं, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए हैं या इंसेक्टिसाइड के दाम बढ़ गए, जो भी फसल के लिए चीजें होती हैं, बीज के दाम बढ़ चुके हैं। तो किस आधार पर बीजेपी कह रही है? आखिर वजह क्या है सर? दरअसल पर कांग्रेस बड़ी बड़ी सभाएं कर रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आखिर क्या वजह क्या है कि कांग्रेस सत्ता में है? भाई देश को तो बचाना है ना। अब देश जो अभी वर्तमान सरकार है, गलत रास्ते पर ले जा रही है, झूठ, कभी जुमले। तो ये झूठ और जुमलों से तो देश नहीं चलता है ना। जब इस तरह की राजनीति चलेगी, झूठ की, जुमलों की, नफरत की, तो ऐसे में कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। अच्छा लोग वही देश प्रगति कर सकता मेरे है एक और सवाल है। जहां सत्यमेव जयते की राजनीति बीजेपी चलेगी। कहती है जहां जहां राहुल गांधी के पैर पड़ते हैं वहां वहां कांग्रेस साफ हो जाती है। जी, अब नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु में कई बार पैर पड़ चुके हैं, वो जीरो क्यों वहां? केरला में उनके कई बार पैर पड़ चुके हैं, जीरो के हैं। आंध्र प्रदेश में कई बार पैर पड़ चुके हैं, जीरो के हैं। और बिहार में तो इन्होंने पता नहीं कितनी सभा की थी, क्यों वहां हार गए थे? बंगाल में कितनी सभा की, क्यों हार गए थे? तो जो इस तरह की बात करता है कि जहां पैर पड़े आप हार गए, इसका मतलब ये दकियानूसी और पाखंडी लोग हैं। अच्छा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जो जारी होगी उसकी स्थिति कब तक होगी? स्थिति अभी चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने अभी चुनावों की तारीख डिक्लेयर नहीं की है। अभी आचार संहिता लगी नहीं है, ठीक है। और ये विशेष बात नहीं होती है, कभी कांग्रेस की लिस्ट पहले आती है, कभी बीजेपी की आती है, कभी और किसी की पहले आती है। तो लिस्ट जारी करने से बहुत कम ज्यादा होता तो रहता है, कभी कोई इस पहले। बार आंकड़ा क्या क्या पार जाने वाला लगभग क्या स्थिति रहेगी? देखिए, यदि जैसे बीजेपी जो राजनीति कर रही है, वो तो 100 में से 100 बोलती है। हम बात करते हैं प्रेम की, न्याय की। जिस तरह से न्याय यात्रा निकल रही है, तो किसानों को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए, युवाओं को मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबकी आमदनी बढ़नी चाहिए। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब मैं कहूँ मध्य प्रदेश में 29 में से 29 आ रही है, तो वही कोई ईवीएम मैं तो नहीं बना रहा ना, तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि 29 में से 29 आ रही है। इसलिए हम यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम अच्छा जीतेंगे। आखिरी सवाल मैं ये करूंगा कि अभी कमलनाथ जी बार बार भाजपा में जाने का ढकल हम्म। या फिर क्या मतलब कांग्रेस में अंदरूनी 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 तनाव बना हुआ है
नहीं, अभी नकुल नाथ जी ने क्लियर बोल दिया कि ना मैं जा रहा हूँ ना कमलनाथ जी जा रहे हैं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो दबाव की डर की राजनीति होती है वो हमेशा रहती है। भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं। उनको लगता है कि उनके नेता अयोग्य और अनपढ़ हैं और कांग्रेस के नेता योग्य हैं, तो वो किसी न किसी माध्यम से साम दाम दंड भेद के माध्यम से कांग्रेस नेताओं के पीछे पड़ी रहती है। और अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा भी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाओ, नेताओं को लाने का काम मेरा है। तो ये भी एक तरह से गंदी राजनीति है। स्वागत का करने की बात कीजिए जो भी आप जी, तो आप एक तरफ तो कहते हैं 10 करोड़ हमारे पास कार्यकर्ता हैं और उसके बाद भी आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहिए, और आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनको गालियां देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहिए। कांग्रेस नेताओं में आपकी गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के फोटो होर्डिंग से बैनर फोटो होर्डिंग से देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हो फोटो खिंचाने का शौक किसको है, चाहे समुद्र के अंदर हो, चाहे पाताल में हो, चाहे आकाश में हो। भारतीय जनता पार्टी के विश्व गुरु को है ना, तो कांग्रेस के नेता दिलों पर राज करते हैं। फोटो लगना न लगना बड़ी बात नहीं है। उमंग सिंगार जी मुरैना में थे, सारी रैली में थे, अभी आप लोगों के बीच में यहाँ थे। उमंग सिंगार जी और हमारे किसी भी नेता को फोटो छोटा लगा, बड़ा लगा, नहीं लगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काम में विश्वास करते हैं और कांग्रेस को जो वोट मिलता है हमारे नेताओं की मेहनत और पार्टी की विचारधारा के आधार पर मिलता है।